जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। नीट 2025 का फॉर्म सबमिट करने में बहुत से स्टूडेंट्स को कैटेगरी को लेकर कन्फ्यूज़न है, कुछ समस्याएं हैं और इट मे पॉसिबल कि अगर आपने सही तरीके से इसको चूज़ नहीं किया तो आने वाले टाइम पे काउंसलिंग के समय आपको दिक्कत हो सकती है, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग की बात हो या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात हो। तो कुछ जो दिक्कतें हैं उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो कैटेगरी को लेकर कन्फ्यूज़न है कि क्या भरना चाहिए क्या नहीं भरना चाहिए, एडमिशन के समय कब दिक्कत आ सकती है, क्या कैटेगरी को आप बाद में चेंज कर सकते हैं, क्या काउंसलिंग के समय अभी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के समय आपने कैटेगरी डाला है वो बदला जा सकता है या नहीं, या फिर सिलेक्शन के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके सिंपल सा जो एक सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जो अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं उनको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, उनको सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अनरिजर्व भरना है और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं, और यदि अगर उन्होंने अभी अनरिजर्व फॉर्म में डाल दिया, मतलब स्टार्टिंग में, और बाद में अगर वो सोच रहे हैं कि वापस से वो काउंसलिंग के समय एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में कर पाएंगे, तो ये वाला चेंज आपको करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर अभी आप अनरिजर्व भर देते हैं तो बाद में ये कैटेगरी आप चेंज नहीं कर पाएंगे, और काउंसलिंग के समय आप सोच रहे हैं कि मैं डॉक्यूमेंट बनवा के कैटेगरी बदल लूँगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ये चीज़ आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब इसमें भी क्या है कि जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी और एससी हैं, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी करंटली सर्टिफिकेट है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास वर्तमान में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनके पास अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उनको लग रहा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट बन सकता है। तो यदि आपको लगता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका बन सकता है तो आप अभी फ़िलहाल जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप नीट 2025 के फॉर्म में डालिए। और बाय द वे अगर नहीं बना, आपको भी लग रहा है कि बन सकता है लेकिन किसी कारण से नहीं बना, तो उस अवस्था में आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी से अनरिजर्व के रूप में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि यदि आपने अभी फॉर्म में इसमें से कोई भी कैटेगरी डाला है और काउंसलिंग तक आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया किसी भी कारण से, तो बावजूद उसके आप एज अ अनरिजर्व कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और मान लो अगर आपको लगता है कि नहीं बनेगा, है ना, अगर आपको इसी समय लग रहा है कि आपका भले ही आप बिलोंग करते हैं किसी इसमें से कैटेगरी से, नहीं बनेगा, तो आप प्रेफर कर सकते हैं कि अनरिजर्व के रूप में ही नीट 2025 का फॉर्म भरें। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बाद में आप बन गया किसी रीज़न से तो आप वापस से इसमें से किसी भी कैटेगरी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल होंगे फॉर फ्यूचर ऑल्सो। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना तो भी आपको एज अ अनरिजर्व ही ट्रीट किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट तो है, अब इसमें भी है, कुछ के पास स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कुछ के पास सेंट्रल का। तो देखिए, ये स्टेट का और सेंट्रल का जो होता है ये काउंसलिंग के समय काम आता है। अभी फिलहाल फॉर्म भरने में यदि आप स्टेट का यूज़ करेंगे या सेंट्रल का यूज़ करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब आप ऑल इंडिया के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस केस में आपको ओबीसी के लिए सेंट्रल सर्टिफिकेट लगता है, ईडब्ल्यूएस के लिए लगता है। लेकिन जब आप स्टेट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको स्टेट का सर्टिफिकेट ही शो करना होता है। इन दोनों की वैलिडिटी के बारे में भी मैं बात करूँगा। तो सर्टिफिकेट है, स्टेट का है या सेंट्रल का है, आप एज इट इज़ आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब कई बच्चों के पास पुराना है और कई बच्चों के पास नया सर्टिफिकेट है। नया सर्टिफिकेट बोलने का मतलब जो रिसेंट में अभी जो करंट जो ईयर है उसका चल रहा है। तो जिनके पास न्यू सर्टिफिकेट है वो न्यू वाला डाल दें, जिनके पास ओल्ड है वो ओल्ड वाला डाल दें। अब होता क्या है, अभी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओल्ड या न्यू कोई भी सर्टिफिकेट डालेंगे, कोई सच कोई दिक्कत नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जो स्टेट काउंसलिंग होगा, इसमें फॉर एग्जांपल जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ओबीसी का है, एसटी का है और एससी का है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, स्टेट काउंसलिंग में तो इसमें पुराने सर्टिफिकेट भी चल जाते हैं, चाहे 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो या 3 साल पुराना हो। ध्यान दीजिएगा, ओबीसी का, एसटी का और एससी का स्टेट की काउंसलिंग में पुराने सर्टिफिकेट भी चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए आपको हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग नया सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जो कि उस वर्ष के काउंसलिंग का, जैसे अभी नीट 2025 चल रहा है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट काउंसलिंग में जो लगेगा वो 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स का बना होना चाहिए और काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले का बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गया और उसके बाद आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखेंगे।
लेकिन जो सेंट्रल के लिए काउंसलिंग होती है, एमसीसी जो काउंसलिंग कराती है, उसमें ओबीसी एटसेट्रा का लेटेस्ट 1 ईयर का, इनका तो एसटी और एससी का पुराना भी चल जाता है, लेकिन ओबीसी के लिए भी सेंट्रल की काउंसलिंग में या ऑल इंडिया की काउंसलिंग में 1 साल पुराना ही सर्टिफिकेट वैलिड होता है, 1 ईयर ओल्ड ही सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो ऑल इंडिया के काउंसलिंग में आपको इवन ओबीसी का भी लेटेस्ट सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन वो काउंसलिंग के समय लगेगा। अभी तो बात चल रही है कि फ़िलहाल फॉर्म भरते समय आपको क्या करना है। तो आप यदि अभी अनरिजर्व भर देते हैं तो वापस से आप किसी कैटेगरी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, भले ही आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट हो। लेकिन यदि आप अभी किसी कास्ट सर्टिफिकेट से, ओबीसी से, एसटी से, एससी से या ईडब्ल्यूएस से भरते हैं और किसी कारण से आपका फ्यूचर में सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, तो बावजूद उसके आप एज अ अनरिजर्व कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जो सवाल है कि भाई कौन से कंडीशन में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा या सिलेक्शन के बाद भी आपको एमबीबीएस की सीट नहीं अलॉट होगी। ध्यान से समझिएगा, यदि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन, अभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है नीट का, तो रजिस्ट्रेशन को आपने एज अ ओबीसी रजिस्ट्रेशन करा दिया, ठीक है, एज अ ओबीसी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करा दिया और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था, आपको लगा कि बन जाएगा। काउंसलिंग में भी आप एज अ ओबीसी ही पार्टिसिपेट कर लिए, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, आप कर सकते हैं। आपने काउंसलिंग में भी ओबीसी एज अ ओबीसी पार्टिसिपेट कर लिया, और जब आप एडमिशन के समय कॉलेज में जाते हैं, आपको कॉलेज भी अलॉट हो गया, अच्छा रैंक आया आपका, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, एडमिशन के समय कॉलेज में जाते हैं और आपके पास ओबीसी की वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है या आपके सर्टिफिकेट में कोई फॉल्ट है, किसी भी टाइप का कोई गड़बड़ी है, दिक्कत है, तो उस केस में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा और आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। गड़बड़ ये होगी कि फिर वापस से आप रिपीट काउंसलिंग में एज अ अनरिजर्व पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऑल इंडिया में हो सकता है कि आप दोबारा, क्योंकि ऑल इंडिया के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो हर फेजेस में होते हैं, राउंड 1 में होता है, राउंड 2 में होता है, थर्ड राउंड एंड मॉपअप राउंड में सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है। तो इट मे पॉसिबल कि आप ऑल इंडिया में अगेन ओबीसी से वापस अनरिजर्व में पार्टिसिपेट कर लें काउंसलिंग में। लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ओनली एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है, और उस दौरान रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो भी कैटेगरी चूज़ कर लिया, चाहे वो एज अ यूआर हो, एज अ ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो या ईडब्ल्यूएस हो, उसको बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एमबीबीएस बीडीएस के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन अब तक तो नहीं हुआ है, पिछले कई सालों से हम काउंसलिंग करा रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। बावजूद इसके यदि आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि समय रहते ही आपको इसके आंसर दिए जाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।